भारत के इतिहास में आइए शुरू करते हैं अध्याय विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। इस कार्य के लिए उन्हें उनके गुरु विद्यारण्य से प्रेरणा मिली थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का प्रारंभ में काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे और बाद में काम्पिली राज्य में मंत्री बने। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक शासन किया और उसके भाई बुक्का प्रथम ने राजकाज में उसकी मदद की। बुक्का प्रथम ने 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष का उपासक था। हरिहर द्वितीय संगम वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देवराय प्रथम ने 1404 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन किया। उसे फिरोज शाह बहमन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें अर्थात जल सेतु या जल प्रणाली निकलवाई। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। देवराय प्रथम के दरबार को हरविलास के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित करते थे। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में शासक बना। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया था। देवराय द्वितीय के अभिलेखों में उसके लिए गज बेटकर अर्थात हाथियों का शिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है। देवराय द्वितीय के समय फारसी अर्थात ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। मल्लिकार्जुन 1446 ईस्वी में शासक बना। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। यह संगम वंश का अंतिम शासक था। इसने 1485 ईस्वी तक शासन किया। 1485 ईस्वी में एक शक्तिशाली सामंत शासक नरसिंह सालुव ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सालुव नरसिंह ने अपने अल्प वयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुव नरेश इम्माटी नरसिंह की हत्या कर दी। वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के तृतीय वंश तुलुव राजवंश की स्थापना की। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनारूढ़ हुआ। कृष्णदेव राय तुलुव वंश का शासक था। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रथम था। कृष्णदेव राय ने तेनाली राम को अपने दरबार में आश्रय दिया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवनराज स्थापनाचार्य आदि की भी उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि एवं लेखक था। उसकी प्रमुख रचना आमुक्त माल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर एवं विठ्ठल स्वामी के मंदिरों का निर्माण कराया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। अच्युत देव राय ने गृह युद्ध टालने के लिए कृष्णदेव राय के जामाता राम राय को शासन में भागीदार बनाया था। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। 1542 ईस्वी में सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। सदाशिव राय के समय में शासन की वास्तविक शक्ति अराविडु वंशीय नायक राम राय के हाथों में थी।
राम राय ने विजयनगर की सेना में बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की। तालीकोटा का युद्ध अर्थात राक्षस तंगड़ी अथवा बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बीदर ने संयुक्त रूप से मोर्चा लिया, जिसका नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तालीकोट युद्ध के पश्चात सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। राम राय के भाई तिरुमल ने 1570 ईस्वी में तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को अपदस्थ कर अराविडु वंश की स्थापना की। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को मंडल में, मंडल को कोट्टम या बलनाडु अर्थात जिला में, कोट्टम को नाडु में अर्थात परगना या तहसील में, नाडु को मेलाग्राम अर्थात गांवों का समूह तथा मेलाग्राम को उर अर्थात ग्राम में बांटा गया था।